सोनभद्र जिले की पहाड़ियों और जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, आबादी गांव। नाम बड़ा था पर हालात छोटे। मिट्टी के घर, टूटी पगडंडियां और लोगों की आंखों में रोजमर्रा की चिंता। यहाँ के लोग मेहनती थे पर किस्मत जैसे उनसे रूठी हुई थी। गांव में रहने वाला 12 साल का लड़का था छोटू। उसका असली नाम शिवम था, पर सब प्यार से छोटू कहते थे। छोटू का घर गांव के किनारे था। छप्पर की छत, दीवारों पर दरारें और अंदर उम्मीद का छोटा सा दिया। छोटू के पिता मजदूरी करते थे, कभी काम मिलता कभी नहीं। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। गरीबी उनकी रोज की साथी थी, लेकिन छोटू की आंखों में एक अलग चमक थी, पढ़ने की चाह। गांव में एक छोटा सा स्कूल था। दीवारों का रंग उखड़ा हुआ, बेंच टूटी हुई, पर छोटू के लिए वही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। हर दिन वह 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। बरसात हो, धूप हो या ठंडी हवा, छोटू कभी नहीं रुकता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चे हंसते हुए बोले, पुलिस, ड्राइवर, दुकानदार। छोटू खड़ा हुआ और बोला, मास्टर जी, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, ताकि हमारे गांव में बिजली, पानी और सड़क ला सकूं। पूरी कक्षा शांत हो गई। कुछ बच्चे हंसे भी, पर मास्टर जी की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, छोटू, सपना बड़ा है, पर मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। उस दिन से छोटू ने ठान लिया, वह अपने गांव की किस्मत बदलेगा। संघर्ष की शुरुआत। घर में पढ़ाई के लिए रोशनी नहीं थी। रात को वह मिट्टी के दिए के नीचे पढ़ता। कई बार हवा से दिया बुझ जाता, पर छोटू नहीं बुझता। माँ कहती, बेटा सो जा, थक जाएगा। छोटू मुस्कुराता, अम्मा थोड़ा और, बस थोड़ा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे नोटिस करने लगे। कोई पुरानी किताब दे देता, कोई पेन। मास्टर जी ने उसे अपने घर बुलाकर पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जिंदगी आसान कहाँ थी। एक साल ऐसा आया जब छोटू के पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत और खराब हो गई। छोटू ने स्कूल के बाद काम करना शुरू कर दिया। लकड़ी बीनना, खेत में मदद करना, ताकि घर चल सके। थकान से शरीर टूट जाता, पर सपना अभी भी जिंदा था। उम्मीद की किरण। एक दिन जिला स्तर की परीक्षा हुई। मास्टर जी ने छोटू का नाम लिखवा दिया। छोटू घबराया, मास्टर जी, मैं कैसे करूंगा? मास्टर जी बोले, डर नहीं, भरोसा रख। परीक्षा के दिन छोटू ने पूरी मेहनत लगा दी। सवाल कठिन थे, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। गांव में पहली बार कोई जिला टॉपर बना था छोटू। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जो कभी हंसते थे, आज गर्व से कहते, ये हमारा छोटू है। सरकार से छात्रवृत्ति मिली। छोटू को शहर पढ़ने का मौका मिला। जाते समय मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा गांव मत भूलना। छोटू बोला, अम्मा मैं लौटूंगा। हमारे गांव की किस्मत बदलने। बदलाव की वापसी। साल बीत गए। छोटू ने इंजीनियरिंग पूरी की। नौकरी मिली, पर उसने शहर की आरामदायक जिंदगी छोड़ दी। एक दिन आबादी गांव में गाड़ियां आईं। लोग हैरान थे। उनमें से एक युवक उतरा, साफ कपड़े, आत्मविश्वास भरी मुस्कान। वह छोटू था। उसने गांव के लिए योजना बनाई, सोलर बिजली, पानी की टंकी और सड़क निर्माण। गांव वाले रो पड़े। कुछ महीनों में आबादी गांव बदलने लगा। रात को पहली बार बिजली जली। बच्चे खुशी से चिल्लाए। बूढ़ों की आंखें भर आईं। छोटू ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। हमारा गांव अब आगे बढ़ेगा। कहानी का संदेश। आबादी गांव आज भी छोटा है, पर अब वह उम्मीद का गांव है। वहां के बच्चे जानते हैं, गरीबी सपना रोक नहीं सकती। और छोटू, वह आज भी हर बच्चे से यही कहता है, हालात छोटे हो सकते हैं, सपने नहीं।